आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आज जो अनुभूति सुनाने जा रही हूँ ये बस मुझे सुनाई गई थी, पर ये अनुभूति मुझे बहुत ही मतलब ये बहुत कॉमेडी भी है, बट इसके साथ साथ इससे बहुत कुछ सीखने का भी है। तो फिर मैं जनरली बाबा की कृपा से जो अनुभव भेजते हैं तो या लिख के या ऑडियो जैसे भी, तो उनका ही शेयर करती हूँ। इन्होंने बस मुझे सुनाने के लिए सुनाई थी, बट फिर भी मैं ये शेयर कर रही हूँ। बहुत सुंदर अनुभूति है। तो लास्ट टाइम जब इनका शिरडी जाना हुआ था तो ये बाबा को पेप्सी चढ़ाए थे, ठीक है, और कहीं इधर उधर कहीं नहीं, सीधा समाधि मंदिर में जाकर पेप्सी, ठीक है। तो मैं बहुत हंसी भी थी कि अरे बाबा की समाधि मंदिर में उसको चढ़ा दिया, और मतलब बाबा वो ले भी लिए। तो और सब देख भी रहे थे इनको कि क्या लेके आ गए। मतलब जनरली लोग फूल माला प्रसाद लेके आते हैं, पर ये कुछ और ही लेके गए थे। तो इनकी लॉजिक साफ थी, गर्मी है भाई, हम गर्मी में लाइन में लगे हुए हैं, तो गर्मी के समय में गर्मी के हिसाब का चढ़ाएंगे ना। तो मुझे भी इक्वेशन बराबर लगा कि हाँ बात तो सही है कि गर्मी है तो फिर हम पेप्सी ही चढ़ाएंगे। पर ये थी पिछले बार की बात। अभी इस बार क्या हुआ कि एक तो ये अनुभूति उन्हीं की है जिनको बाबा जी ना जाते के साथ आरती करवाए थे, ठीक है। तो अब मैंने इसलिए थंबनेल रखा है कि पेप्सी वाले साईं भक्त, पेप्सी कोका कोला वाले साईं भक्त, क्योंकि इनका कुछ अनोखा ही इक्वेशन चलता है, ठीक है। अब जब इस बार भी गए तो ये स्प्राइट और मिरिंडा लेके 2 बॉटल लेके अंदर चले गए हैं, ठीक है, कि ये जो 2 बॉटल है ये मुझे बाबा को ऑफ़र करना है। हाँ, तो हंसी भी आ रही थी, मतलब सोच के ही लगता है कि पेप्सी लेके गए हैं। पर है ना, ये सच्ची भक्ति है, ठीक है। अगर ये सच्ची भक्ति नहीं रहती तो मतलब जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ खुद यूज़ कर रहे हैं वही बाबा को ले जाकर चढ़ा दिया, ये सोचे बिना कि मतलब वो भगवान है, उनको चढ़ाया जाए या ना। तो ये भक्ति है, सच्ची भक्ति है। तो वो लेके चले गए। जब लाइन में बिल्कुल समाधि मंदिर के पास पहुंचने वाले थे ना, तो वहाँ से लाइंस डिवाइड होती हैं। किसी को चरणों की तरफ से दर्शन मिलता है, किसी को सिरहाने की तरफ से, किसी को सामने से। तो क्या हुआ ना कि एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी सी, वो अपनी मम्मा के गोद में थी और इनके हाथों में वो स्प्राइट और मिरिंडा के बॉटल को देखकर रोने लगी। उसे ये चाहिए था, ठीक है, और इनके मन में ये था कि मैं इसको दूंगा, बाबा की कृपा से बाबा ही इसे देंगे, लेकिन ना वो जो बाबा की समाधि है उसमें टच करा के देंगे, ये इनके मन में ये भाव आ गया। तो लाइन में इन्होंने नहीं दिया उस बच्ची को। वो लाइन में जब खड़े थे तो उस दौरान उन्होंने वो पेप्सी नहीं दिया, वो वेट करते रहे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोनों का लाइन अलग अलग हो गया, बच्ची को सीधे से भेज दिया और इनको साइड से। तो ये देखिए क्यों चाहते थे ना कि बाबा की समाधि में चढ़ाकर मिले, कि बस इनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि बच्ची मांग रही है, दे दूंगा, पर समाधि में चढ़ा के और पंडित जी अपने हाथ से देंगे। तो पंडित जी का हाथ जो है वो तो ज़्यादा इनके अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा पुण्य वाला हाथ है, क्योंकि वो बाबा की सेवा करते हैं। पर मुझे ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन सारे साईं भक्त जो है उनके हाथ में वही कृपा है, ठीक है। इसमें अपना अपना पर्सपेक्टिव है, जो भी है सब सही है। तो फिर क्या हुआ कि ये थोड़ा वेट किए। उसके बाद क्या होता है ना कि वहाँ पर लाइन अलग अलग हो जाती है। इन्होंने सोचा था कि मैं आगे हूँ, ये लोग पीछे हैं, ये वेट भी किए उन लोग का, ठीक है। वो जो लाइन के लिए फ्री छोड़ते हैं ना कि जाइए जल्दी से, तो ये वेट भी किए कि वो लोग भी आ जाएं तो हम इकट्ठे जाएंगे, मैं तुरंत टच करवा के बच्ची को दे दूँगा। बट समहाउ ये लोग लाइन में बाइफरकेट हो जाते हैं, तो ये आगे बढ़ जाते हैं। अब बढ़ना तो था ही, ज़्यादा देर तो वहाँ रुक नहीं सकते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि जैसे ही ये वहाँ समाधि पहुँचते हैं तो पंडित जी के हाथ में स्प्राइट और मिरिंडा के बॉटल्स पकड़ा देते हैं और पंडित जी उसे ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो सब इन्हें देखते भी हैं, हमेशा ऐसा होता है कि लोग देखते कि क्या लेके आए हैं, क्योंकि पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, कोका कोला जनरली छोटे बच्चों के हाथ में रहता है, पर ये लेके आए। पर ये भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, इसलिए ले जाते हैं। तो हुआ ये ना कि ये जैसे ही उसे ले जाकर जो है वो पंडित जी के पास चढ़ाते हैं तो पंडित जी ने लौटाने लगते हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी आप ये रखिए, पीछे एक छोटी सी बच्ची आएगी, आप उसको दे दीजिएगा। और फिर इन्होंने देखा कि ये जैसे ही आगे बढ़े, इन्होंने देखा कि वो बच्ची आई और पंडित जी उसके हाथ में वो स्प्राइट की बॉटल पकड़ा दिए, ठीक है। तो एक बॉटल उस बच्ची के हाथ में पकड़ा दिए, तो वो बच्ची खुश हो गई। जब वो बाहर निकले, देखिए क्यों सुना रही हूँ, ये कैसी लीला है बाबा की।
जब वो बाहर निकले तो उन बच्ची के पापा बताते हैं कि पता है आज इस बच्ची का बर्थडे है और आज बर्थडे के दिन हम इसको दर्शन करवाने लाए थे और बाबा इसको बर्थडे के दिन स्प्राइट दे रहे हैं। ठीक है, इसको कोरिलेट करिएगा, जब बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो हम ये सब जनरली मंगवाते हैं ना, तो बाबा ही उसको, सोचिए समाधि मंदिर से किसी को स्प्राइट मिल रहा है उसके बर्थडे के दिन, है ना मज़ेदार सी लीला ये। और जो दूसरा बॉटल है ना, वो वहाँ पे एक छोटा सा बहुत नॉटी सा बच्चा था जो बड़ी जल्दी जल्दी भाग जा रहा था। तो जो लोग समाधि मंदिर में खड़े थे उसकी मम्मी चिल्ला रही थी पकड़ो पकड़ो, तो उस बच्चे को पकड़ के फिर मम्मी तक लौटाया जाता और फिर वो हाथ छुड़ा के भागना शुरू करता समाधि मंदिर के अंदर ही बाहर कहीं भी। तो वो भक्तों के बीच वो भी मचा हुआ था कि बच्चे को पकड़ के उसकी मम्मी तक पहुँचा रहे थे। तो दूसरी बॉटल जो है वो उस छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे को बाबा जी दिए। ठीक है, तो ये जो थी ये साई लीला थी। तो देखिए इनके मन में जो बाबा वो विचार डाले कि बाबा से समाधि में टच करवा के और इसे दिलवाता हूँ, और समाधि मंदिर में उसके बर्थडे के दिन बाबा इनको माध्यम बना के वो पेप्सी मंगवाए, मतलब वो स्प्राइट, और उस बच्ची के हाथ में बर्थडे वाले दिन दिए। वो खुश हो गई, एकदम पूरा खुश हो गई। तो बाबा की मतलब विचित्र विचित्र लीलाएँ होती हैं। सोचिए तो कैसी कैसी लीला करते हो बाबा, तो मतलब जिसको जो पसंद है उसको वो दिलवा दिया। और बाबा के ऐसे बावले भक्त जो खाते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वही ले जाते हैं समाधि मंदिर। मतलब हम तो आसपास वाले मंदिर में ले जाने के पहले भी एक आध बार सोचते हैं कि पता नहीं पंडित जी क्या सोचेंगे, हम ले जाके रख देंगे तो। हालांकि पंडित जी मुंह देखते हैं और फिर समझ जाते हैं कि थोड़ा सा स्क्रू ढीला है तो जाने तो कोई बात नहीं। मेरे साथ पंडित जी तो ऐसे ही करते हैं, अब समझ गए हैं कि पगली है, जो मन होगा वो लाएगी, जो नहीं मन होगा वो नहीं लाएगी। लेकिन समाधि मंदिर में ले जाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत चाहिए जो ये ले जाते हैं। तो मैं बहुत हंसी इस लीला पर, और मैंने सोचा कि मैं ये शेयर करूँगी आप सबके साथ। ये अनोखे साई भक्त, पेप्सी वाले साई भक्त जब शिरडी जाते हैं बाबा को पेप्सी स्प्राइट यही ऑफ़र करके आते हैं। अच्छा, अब मैं ये जो लीला है ना, ये कल जब वो मुझे बता रहे थे तो मैं बाबा को ना कुछ रिस्पॉन्स मांग रही थी। ठीक है, एक अनुभव मैंने सुना था जिसमें वो कह रहे थे ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा जो है वो पसंद नहीं करते हैं खाना, मैगी हो गया, ये सब पसंद नहीं करते हैं, हेल्दी नहीं है। तो मैं वही पूछ रही थी कि पर बाबा अगर कोई चीज़ तुम्हें ऑफ़र कर दूँ तो फिर वो अगर जहर भी होगा ना, वो जहर भी जो है वो अमृत बन जाएगा अगर तुम्हारे चरणों से वो मिल जाए। और बाबा के चरणों से कैसे मिलेगा, अगर हम कुछ भी खाने के पहले बाबा को ऑफ़र करें। तो मेरे मन में वही चल रहा था कि पता नहीं, लोग कहते हैं कि तुम्हें मैगी पसंद नहीं है, भाई मुझे तो पसंद है और मैं खिला के ही खाती हूँ। तो मैं वही पूछ रही थी कि पता नहीं बाबा सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। तो बाबा ना इस माध्यम से ये रिप्लाई दे रहे थे कि रोज़ रोज़ तो नहीं खाना चाहिए, पर जब ऐसे बावले भक्त हो, इतनी ज़्यादा भक्ति हो, तो बाबा पेप्सी, स्प्राइट, मिरिंडा सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारे बाबा जो हैं वो हमारी भक्ति के लिए, हमारी खुशी के लिए कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सुंदर सी लीला है, और इससे जो सीखने की बात है ना, उसके लिए मुझे एक और अनुभव सुनाना होगा जो मैं बाद में 1-2 अनुभव के आगे कहीं पर सुनाऊंगी। ठीक है, जय साई राम।